Hello students, welcome to apnateacher.com. This is Murtaza Haider, your mathematics instructor और इस वीडियो में हम बात करेंगे about the past paper analysis of chapter number 4 और ये chapter number 4 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड का है और हम इस वीडियो में बड़े डिटेल में chapter number 4 का एनालिसिस करेंगे और कौन से एनालिसिस पास्ट पेपर एनालिसिस। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए क्या किया हुआ है, आपके पास चैप्टर नंबर 4 के अंदर टोटल 4 एक्सरसाइजेस हैं 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4। तो मैंने यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज मैंने वो क्वेश्चंस लिखे जो कि आपके पास पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं और कौन कौन से ईयर्स में पूछे गए ये भी मैंने आपके सामने मेंशन किए हुए हैं। तो ये है एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4। तो किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसको ये पता चले कि पास पेपर्स में अगर लेट से वो चैप्टर नंबर 4 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड की बात कर रहा है, उसकी प्रिपरेशन करना चाह रहा है, तो उसके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो तकरीबन आपके पास या एटलीस्ट पास पेपर से क्वेश्चंस की ज़रूर प्रैक्टिस करें और पास पेपर से क्वेश्चंस को समझ कर या उसका एनालिसिस करके हमें ये अंदाज़ा भी होता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने पहले एक्सरसाइज 4.1 से स्टार्ट लेना है। एक्सरसाइज 4.1 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, वो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कभी कभार आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आपके पास एग्जैक्ट जो बुक का सवाल है वो नहीं पूछा जाता। काफ़ी मरतबा ऐसा हुआ है कि जो आपके पास क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आए हैं वो आपके ना ही बुक की कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ना ही कोई मिसलेनियस क्वेश्चन है और ना ही कोई एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ये कहीं बाहर से पूछ लिया जाता है। लेकिन वो जो बाहर से पूछा जाता है वो कोई भी सवाल अगर हो वो कोई इस तरह से आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, वो सवाल होता है जो कि आपकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन से रिलेट करता है। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बाकी जितने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उसके अंदर तो मैंने क्वेश्चन नंबर्स लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बाकायदा सवाल लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज स्क्वायर एक्स। तो जब आप चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में, तो आपके पास काफ़ी सारे फंक्शंस होंगे जिसको आपने डिफरेंशिएट करना होता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा है कॉज स्क्वायर एक्स, जो कि 2019 और 2012 में पूछा गया, ये आपकी बुक का सवाल नहीं है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये सवाल कहाँ से आ गया है। ये सवाल बाहर से ही आया है, लेकिन ये रिलेट कर रहा है उन क्वेश्चन से जो कि आपके बुक के अंदर मौजूद हैं। सही है। तो कॉज स्क्वायर एक्स 2019 और 2012 में पूछा गया है। इसके अलावा एक और फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 2/3, ये 2019 में पूछा है। ये वो दो क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी बुक से बाहर के हैं। सही। बाकी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 आपकी बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 ये आपके पास 2018, 15, 14 और 11 में पूछा गया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 ये 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 ये 2017 और 16 में पूछा गया है। और ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास आउट ऑफ द बुक है, यानी बुक के अंदर ही सवाल मौजूद नहीं है, ना ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, ना ही एग्जाम्पल क्वेश्चंस और ना ही मिसकेलिनियस क्वेश्चंस में। सही है। तो ये आपके पास सवाल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, ये आपके पास बुक के बाहर से पूछा गया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 2015 और 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 2014 और 2011 में पूछा है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें एक्सरसाइज 4.1 में सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से सवालात आए हैं इन द पास्ट 10 ईयर्स। आपकी बुक में एक्सरसाइज 4.1 में और भी सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में सिर्फ आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से सवालात आए हैं, जिनमें से ये और ये वाला जो पार्ट है ये आपकी बुक के अंदर मौजूद नहीं है, बुक के बाहर से पूछा गया है। लेकिन इस सवाल को आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं उस वक्त जब आप बुक के बाकी पार्ट्स को अच्छे से सॉल्व करना आपको आता होगा। सही है। सो दिस इज अबाउट एक्सरसाइज 4.1। अब हम एक्सरसाइज 4.2 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 में आपके पास जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए ये सब के सब आपके बुक के ही क्वेश्चंस हैं। सही। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना।
अगर आपकी बुक में कोई वेरिएबल x इस्तेमाल हुआ है और पेपर में आपके पास x की बजाय कोई s वेरिएबल यूज़ हो गया, t वेरिएबल यूज़ हो गया या कोई भी वेरिएबल यूज़ हो गया, तो वहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना। सही है। तो एक्सरसाइज 4.2 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 2017 में। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 2016 में। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 7 इन 2013 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 2013 में। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 ये भी 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 ये 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 ये 2011 में पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 7 ये 2010 में पूछा गया है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 4.2 के मैं जितने भी क्वेश्चंस लिखे, इन सब में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिखे ये सब एक एक मरतबा ही पूछे गए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि एक क्वेश्चन एक से ज़्यादा मरतबा रिपीट हो गया। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 4.1 में ये देखा, मिसाल के तौर पे अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो यही सेम क्वेश्चन 4 दफ़ा पूछा गया है, यही सेम क्वेश्चन 2 दफ़ा पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। हर सवाल यूनिक है और सिर्फ एक ही दफ़ा आपके पास लास्ट 10 ईयर्स में आपको मिलेगा। तो अब हम एक्सरसाइज 4.3 को देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4.3 के अंदर आपके पास पिछले 10 सालों में 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके पास पिछले 10 सालों में 4 मरतबा पूछा गया है इन द ईयर 2019, 18, 17 एंड 14। सही। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 4.3, वो 2018 में, 14 में और 12 में पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 2016, 2016 में पूछा गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 ये पूछा गया है 2014 और 2010 में। सही। फिर है हमारे पास एक्सरसाइज 4.4, दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4। इसके अंदर आपके पास ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 2019 और 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये पूछा गया आपके पास 2018 और 2016 में। क्वेश्चन नंबर 4 2017 और 2010 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 2012 में पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 13 2010 में पूछा गया है। तो अगर हम ओवरऑल चैप्टर नंबर 4 को एक शॉर्ट समराइज करें तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 4.1 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल, तकरीबन हर साल आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का कोई एक पार्ट आपसे पूछा जाता है। सही। अच्छा, अगर हम एक्सरसाइज 4.2 की बात करें तो एक्सरसाइज 4.2 में आपके पास कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इसके जो पार्ट्स आपके पास बुक के अंदर मौजूद है ये एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सही। एक्सरसाइज 4.3 के अंदर आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए 7, 9, 5 और 8, और इसी तरह से एक्सरसाइज 4.4 के अंदर भी अगर आप देखें तो आपके पास मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सही। सो दिस वाज द पास्ट पेपर एनालिसिस ऑफ चैप्टर नंबर 4। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में कितने क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 4 से बनते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 से आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। सही। और लॉन्ग का एक पार्ट बन रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे शायद आपको ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि इतने सारे क्वेश्चंस हैं और बोर्ड में सिर्फ एक आपके पास जो है वो शॉर्ट में और एक लॉन्ग में पूछा जा रहा है। तो एट टाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसके अंदर आपके पास, चूँकि ये फंक्शंस हैं, इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं मुख्तलिफ फंक्शंस की। आइदर इट कुड बी अलजेब्राइक, इट कुड बी ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। ओके, तो होता क्या है कि वो जो फंक्शंस आपके पास जिसको आपने डेरिवेट करना होता है, अगर वो किसी एक सवाल में पूछा जाए तो वो एक नहीं पूछते, वो आपसे 2 पूछ लेते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं शॉर्ट की बात करूं तो शॉर्ट आपके पास 5 मार्क्स का होता है, तो उस 5 मार्क्स में आपके पास 2 फंक्शंस दे दिए जाएंगे, तो डेफिनेटली एक 2.5 मार्क्स का होगा, एक 2.5 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से आपके पास एक ही शॉर्ट में 2 क्वेश्चंस आ गए। सही। और अगर आप लॉन्ग की बात करें तो एट टाइम्स लॉन्ग में भी क्या होता है
कि जो एक पार्ट इसका बनता है उसके अंदर कोई एक फंक्शन नहीं दिया जाता डेरिवेट करने के लिए, उसमें आपके पास 3 फंक्शंस दे दिए जाते हैं, उनमें से आपने 2 करने होते हैं। सही, तो ये है आपके पास चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर के अंदर हम मुख्तलिफ किस्म की डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से पढ़ रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अलजेब्राइक होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, एक्सपोनेंशियल होते हैं। इन सब को डिफरेंशिएट करने के लिए आपके पास कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस को भी पढ़ते हैं। हम इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ते हैं, हम पैरामेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हैं। तो ये तमाम की तमाम बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, हम क्या करेंगे बड़े डिटेल में, जब हम इन पास पेपर क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बड़े डिटेल में बताऊंगा। सही, अच्छा एक आखिरी बात वो ये कि वो स्टूडेंट्स जो कि 2020 और 2021 के सेशन में एग्ज़ाम्स देंगे, उनके लिए जो है सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। 2020 में कोरोना वायरस आया हुआ है, जिसकी वजह से आपकी एजुकेशनल जो आपकी पढ़ाई थी वो काफ़ी अफेक्ट हो गई है। तो उन्होंने क्या करा, यानी बोर्ड ने ये डिसीजन लिया है कि वो आपके एग्ज़ाम्स को तो कंडक्ट करें लेकिन आपका सिलेबस रिड्यूस कर लें। तो अगर आप स्टूडेंट्स को नहीं पता कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके पास सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में रिड्यूस कर दिए गए हैं, और अगर चैप्टर्स पूछे भी जा रहे हैं लेकिन उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस रिड्यूस कर दी हैं, तो इस वीडियो के एंड में आपके पास एक लिंक आएगा। उस लिंक पे मैंने बड़े डिटेल में आपको ये बताया है कि फॉर द सेशन 2020-2021 में कितना सिलेबस आपके पास रिड्यूस हुआ है, यानी कौन कौन से चैप्टर्स आपके पास आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर्स नहीं आ रहे, और जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनमें से कौन कौन सी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज आएंगी। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर and we'll meet you very soon in our next lecture video. Till then, Allah Hafiz.